हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये जो x है, इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे और x की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमको क्या दिया है, 3 की घात x प्लस 8 और बराबर 27 की घात 2x प्लस 1 दिया है। अब यहां पर आधार देखो, ये 3 है और यहां पर आधार 27 है। तो सबसे पहले हम हमारे इस आधार को हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, यहां देखो बच्चों, हम इसको लिखेंगे 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 3 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं 27 को। और यह हो गया आपका 2x प्लस 1। अब 3 की घात x प्लस 8 और यहां पर 3 की घात 3 कोष्टक में 2x प्लस 1, ये जो घातें हैं इनको हम सरल कर लेंगे इस प्रकार, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस ये 3, यानी 3 को 2x से गुणा करेंगे तो 6x और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस x बराबर 8 माइनस ये 3। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5x बराबर 5 और x बराबर आ जाएगा आपका 5/5। इसको काट दो आप, बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 हमारा ये आंसर है बच्चों। x की वैल्यू क्या निकली हमारी, x की वैल्यू है वो 1 निकली। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 27 की पावर 2n-1 बराबर 243 की पावर 3। तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर बच्चों हमें ये जो n दी है, इस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखो आधार कितना दिया है आपको 27, यहां पर आधार कितना दिया आपको 243। सबसे पहले हम इस आधार को बराबर करेंगे यानी सम्मान करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की घात 3 कोष्टक 2n-1 इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 3 इसका मतलब 27 ही हुआ बच्चों। और बराबर में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 और ये पावर में 3। अब ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 की पावर में 3 और 2n को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6n माइनस ये 3, और बराबर में ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगी। जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर ये 15। अब दोनों की पावर आप देखो, 6n माइनस 3 और ये 15, ये हो जाएगा बच्चों आपका 6n माइनस 3 बराबर ये 15, और 6n बराबर 15 प्लस ये 3 को हमने पक्षांतरण किया है, और 6n बराबर हो गया आपका 18। और n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा 18/6। इसको काट दो तो n बराबर ये 3 आपका आंसर आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, n की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। तो हमारे इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अक्सर बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। क्यों, क्योंकि संख्या जो है बच्चों वो हमें रूट में दी गई है, और रूट वाली संख्याओं को सोल्व करना बच्चों के लिए मतलब टेढ़ी खीर है, यानी उनको डर लगता है रूट वाली संख्याओं को देखकर। तो बच्चों रूट वाली संख्याओं को देखकर हमको डरना नहीं है, हम हमारे इस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान के साथ सोल्व कर देंगे। देखो यहां पर हमको क्या दिया बच्चों, √8 दिया है और माइनस √4 और माइनस √2। क्या हम ये जो 8 है इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2, इस रूप में हम हमारे इस 8 को लिख सकते हैं बच्चों। फिर माइनस लगा करके, और 4 को भी आप 2 गुणा 2 के रूप में लिख दो, और माइनस ये √2 आपका हो गया। अब बच्चों आप आराम के साथ देखो, 2 गुणा 2, इस 2 में से एक 2 को आप बाहर ला सकते हो, तो ये 2 आपका बाहर आ गया है और पीछे आपका √2 बच गया है। माइनस, अब देखो 2 गुणा 2, यहां से रूट आपका हट जाएगा और 2 है वो
बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया है, और माइनस ये √2 आपके पास बच गया है। अब ध्यान दो बच्चों, ये 2 √2 और माइनस √2, देखो रूट के अंदर यहां पर भी 2 है और रूट के अंदर यहां पर भी 2 है, तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन यहां पर ये दोनों संख्या आपस में घटेगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस का √2 है और ये 2 √2 है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका 2 √2 माइनस ये √2 और माइनस का ये 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 √2 में से माइनस √2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यह आपका पास बचा √2 और माइनस ये 2 आपका आंसर आ गया बच्चों। बिल्कुल आसान तरीके के साथ, कोई भी डरने की और घबराने की बच्चों आपको आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार आप संख्याओं को देखो तो इस प्रकार आप उनके गुणनखंड बना करके और संख्याओं को आप बाहर ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2, यानी इनको हमें जोड़ना है। 16 की पावर 3/2 को प्लस 16 की पावर -3/2, यानी इन दोनों संख्याओं को बच्चों हमें जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को बच्चों हम कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमको दिया है 16 की पावर 3/2, तो इसको तो हम इस प्रकार लिख लेंगे 16 की पावर ये 3/2 और प्लस, अब यहां पर देखो पावर हमको क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 की पावर 3/2। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो यदि आपको m की घात -y दी है तो बराबर ये हो जाएगा 1/m की घात ये y, ये फॉर्मूला है बच्चों। जब माइनस घात बट्टे में जाएगी तो वो प्लस में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो आप, ये जो 16 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा ये 3/2 और प्लस 1/4 की पावर 2 गुणा ये 3/2। अब यहां पर देखो बच्चों, इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, यहां पर इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा, यहां पर बच गया 4 की पावर 3 प्लस 1/, ये 4 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 64। क्या हो गया, 64 प्लस 1/, ये 64। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 गुणा ये 64 प्लस 1/, में ये 64 और बराबर क्या हो जाएगा, 64 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 64 का वर्ग होता है 4096, 4000 ये 96 और प्लस 1/, ये 64, इन दोनों को जोड़ दो, बराबर आ जाएगा आपका 4097/, ये 64 आपका आंसर आ गया बच्चों। ओके बच्चों, तो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बच्चों दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसे दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए